देखो इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा सिल दिया, इसको मैंने खुला रखा है इस तरीके से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज है दिन, मतलब बारिश का मौसम हो रहा काफ़ी ज़्यादा, और आज बारिश आई नहीं थी सुबह से, तो हमने सोचा नीचे गमले हैं ना उनको ऊपर रख देते हैं, क्योंकि जब बारिश आती है तो वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर गिल्ला गिल्ला सा रहता है और पौधों वगैरह में थोड़ा डर सा ही रहता है, कुछ भी जीव जंतु है ना, तो इस वजह से हमने निकाल दिए थे, मतलब रखने की कोशिश ट्राई किया। और ये एक मैं बहुत बड़ा गमला मैं उठा के लाई हूँ। खैर तभी बारिश आ गई थी और हमने छोड़ दिया था वो काम बीच में। और क्या, ये थोड़ी सी ना लकड़ियाँ पड़ी थी, जन्माष्टमी पे मैंने वो बनाई थी मिठाई वगैरह, तो मैंने सोचा चलो इसको लगा देते हैं। वैसे तो गर्मी में चूल्हे के पास बैठा नहीं जाता, पर क्या ही लग जाएंगी, इधर उधर पड़ी रहेंगी, नहीं तो क्या अब तक कब बारी आए। फिर बनाने की गाजर पाक वगैरह ही बनता है, फिर कई बार वो भी गैस पे बना लेते हैं। तो मैंने आलू के पराठे बनाए चूल्हे पे ही, और ये पौधे नीचे ही हैं, सिर्फ एक ही गमला ऊपर गया था, फिर बारिश आ गई थी तो बना दिए मैंने। फिर ये आलू के पराठे इस पे गैस पे, फिर उसके बाद आ गई मैं अपना दूसरा काम करने। किचन वाला काम हो गया था। ये कल जब मैं ना वो बास्केट बनाई थी ना कान्हा जी के लिए, ऑर्गेनाइज़र बनाया था मैंने ड्रेस रखने के लिए, तो कटिंग करते हुए मेरी चादर भी कट गई थी साथ में। तो अब मैंने इसको क्या किया, हाफ़ कट कर दिया, जो जिस साइड से कटी थी ना उसको निकाल दिया, जो बाकी आधी बची है उसको फिर मैं इसी के ऊपर बिछा दूँगी। ये थोड़ी ना स्टफ़ सी है, इसका कपड़ा ना मोटा सा है, तो प्रेस वगैरह करने में ठीक रहता है। वैसे मैंने इसके नीचे एक चादर और बिछाई है टेबल पे, पर ये इसके कारण मुझे ठीक सा लगता है, तो फिर मैं इसको रखती ही हूँ। फिर मैंने आधी बिछा ली है, आधी ये जो ऐसे ख़राब हुई थी वो निकाल दी। तो अभी करूँगी मैं सूट की कटिंग। सूट आया हुआ है एक, और वो देना है मुझे करके, तो फिर मैंने करी उसकी कटिंग। आजकल सूटों का सिल तो लेते हैं, तो कह के जाती हैं लेडीज़ ये कि मेरे को उस टाइम पे चाहिए, और बना के हम रख देते हैं, चाहे अपने घर का काम छोड़ें या कैसे भी कुछ भी करें, तैयार कर देते हैं, और लेकिन लेने नहीं आएंगी फिर टाइम पे, और अगर ना करें तो फिर शायद आ ही जाती हैं, है ना, ऐसे होता है। तो मैंने सूट तैयार करके रख दिया था, मैंने कहा शायद आ जाए, तो इस वजह से भाई फिर ये है ना कि मेरे को कोई कह देना कि मेरे को तब चाहिए, तो फिर मेरे से लेट नहीं होगा, चाहे मैं किसी टाइम करूं, फिर मुझे करना ही है। और सभी का शायद यही होता होगा, देने वाले को तो देना ही है करके। और दूसरी प्रॉब्लम आजकल चल रही है रीलों की। सूट के कलर ऐसे आ रहे हैं, मेरे को तो लगता है सूट वालों को ना, बेचने वालों को रील भी साथ में देनी चाहिए। क्यों, जब सूटों की 10-10 कलर एक जैसे मिल जाते हैं लेकिन मैच नहीं हो पाता, तो इसमें मैंने ढूंढा, मैंने कहा शायद कोई मिल जाए, लेकिन इसमें मिली नहीं, तो फिर मेरे को लेके ही आनी पड़ी। फिर मैं लेके आई रील, और किया फिर मैंने सूट, वो सूट हो गया था तैयार। फिर मैंने बनाई है कान्हा जी के लिए, कान्हा जी के लिए नहीं बना रही, सॉरी, कान्हा जी के लिए मैं पहले बनाई थी, लेकिन हाँ एक ड्रेस आज बनाऊंगी कान्हा जी के लिए, लेकिन ये तो बना रही हूँ मैं पोटली गोल वाली कपड़ा जो इसके चारों ओर आ जाएगा, तो ये बना रही हूँ मैं पोटली। और इसकी चौड़ाई मैंने ऐसे, लंबाई तो इसकी गोल के हिसाब से रखी है, और चौड़ाई मैंने इतनी रखी है जितना जैसे इसका हाफ है ना, तो हाफ नाप लिया है, बाकी ऊपर जो हम नेफा बनाएंगे ना डोरी डालने के लिए, तो उतना रखा है, ठीक है जी। तो मैंने टोटल लिया है 5, क्योंकि इसका हाफ बन रहा है 3.5, और लिया मैंने 5, तो इतना हो जाएगा। और जब ये ऐसे आएगा तो ऊपर से इकट्ठा हो जाएगा, तो बन के बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पेस्टिंग पेपर मैंने चिपका लिया है, और ये है सीधी साइड, ये चीज़ जो है अंदर की तरफ आएगी, ठीक है ना, और बन के बहुत अच्छी लगने वाली है ये। और अभी त्यौहार वगैरह भी आ रहे हैं, तो उनमें बहुत काम आएगी, क्योंकि क्या है ना, इनमें हम सामान रख के भी दे सकते हैं त्योहारों में। और ये कटिंग की है मैंने लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के लिए, ठीक है। तो इसको कितना लिया है मैंने, ये लिया है मैंने 22 इंच लड्डू गोपाल जी के हिसाब से, और इसकी चौड़ाई है 4 इंच, और इसकी है 3 इंच। ये फ्रील वाला बनाऊंगी मैं, ऊपर नीचे जो फ्रील होती है उस तरीके से। तो चलो बनाते हैं इसको। इसको सिलने के लिए क्या करना है, जैसे ये कपड़ा है ना सीधा, जो सर्कल का सीधा है, और ये पट्टी का भी सीधा, एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और फिर इसको लगाएंगे सिलाई। और जैसा कि आपको पता ही होगा, शायद नहीं पता है तो बता देती हूँ, कि जैसे ना जब भी गोल को सिलते हैं ना, तो उसमें थोड़ा झोल आता है, तो इसलिए उसको सुई को अंदर रखते हैं, और पैर को उठा के हल्का सा घुमाते हुए फिर जो है ना
सिलाई लगाते हैं और जहाँ पे रुकना होता है तो फिर सुई को अंदर ही रखना है और पैर को ही उठा के थोड़ा घुमाना है। तो इस तरीके से करके हम जो है सिलाई लगा लेते हैं। और कभी भी सीधा करते हैं ना सर्कल को या कॉर्नर वगैरह होते हैं तो उसमें हमेशा ही कट लगाने पड़ते हैं। कट लगाने से वो ना ठीक हो जाता है, मतलब झोल नहीं आता उसमें। तो फिर ये सीधा कर लिया है मैंने, ये देखो इस तरीके से बनेंगे। और अब इसके ऊपर बनाऊंगी मैं नेफा, नोचेस लगा दिए हैं मैंने, मतलब फिर फिनिशिंग के साथ जो है ना सीधा हो जाएगा, ये अच्छे से बैठ जाएगा इस वजह से। और फिर क्या नेफा मोड़ना है, नेफा जैसे सलवार वगैरह मोड़ते हैं इसी तरीके से, क्योंकि हम उसके अंदर डालेंगे डोरी। सलवार में हम नेफे को अंदर की तरफ से खोलते हैं, लेकिन इसमें हम बाहर की तरफ खोलेंगे। और अगर नेफा नहीं खोल के रखना है तो कोई चीज़ गर्म करके उसके अंदर ना अगरबत्ती वगैरह से ऐसे होल कर दो तो वो भी हो जाएंगे, तो नाड़ा बाहर की तरफ निकल जाएगा जो डोरी डालेंगे हम। और ये ली है मैंने लेस, इसको मैं लगाऊंगी बाहर की तरफ इसलिए क्योंकि मेरे को लग रहा था कि ये वाली लेस शायद बाहर की तरफ ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसके ऊपर रख के फिर मैं इसको बनाऊंगी। तो इसको यहाँ से ऐसे खोल लेंगे। ये मैंने इसमें नाड़ा डाला क्योंकि डोरी जो है ना मैं लेके आई थी लेकिन वो मिल नहीं रही थी मुझे, तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही करके दिखा देती हूँ, मिलेगी तो फिर डाल दूँगी मैं इसके अंदर। तो जब मैं कर रही थी वीडियो एडिट वॉइस ओवर तो मैंने देखा और राम मेरे कपड़े कैसे हो रहे हैं, क्योंकि मैं कर रही थी बाहर काम। और क्योंकि बारिश आ रही थी ना तो मैं थोड़ा सा सामान ऐसे पड़ा था ना, चूल्हा वगैरह साइड में करके आई, तो बीच में फिर मैं इस काम को करने लगी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। उसके बाद बनाई फिर मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। और ये जो फ्रील है जो बड़े वाली थी ना पहले उसको कर रही हूँ, तो छोटे छोटे प्लीट्स डाल के इसको जो है ना झालर बना लेंगे। और फिर जो छोटे वाली है उसको भी ऐसे ही बनाएंगे। तो झालर ये वाली ड्रेस जो मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ऐसे वाली अपनी लड्डू गोपाल जी की, वैसे मैंने जो पहले बनाई है आपके साथ शेयर भी करी है, तो वो मैं जुड़ी हुई बनाती हूँ। ये थोड़ी जो अलग से पट्टी लगाते हैं तो उस तरीके की बनाई है। दोनों लेस को मैंने जोड़ लिया था और ये लिए मैंने एक पट्टी और इसको मैंने सिलाई लगा दी। अब इसको सीधा कर लूँगी, सीधा करके ऊपर लगा दूँगी मैं, इसके ऊपर लेस लगा दी मैंने लेस। और ये नीचे कपड़ा लगाऊंगी जिससे कि वो जो थोड़ा सा ये कपड़ा जो है ना खड़ा खड़ा सा है चुभने वाला, तो ये चुभे ना इसलिए थोड़ा सॉफ्ट कपड़ा नीचे लगा दूंगी। और बना के देखो कितनी अच्छी ड्रेस बनी है ना, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। कमेंट में बताना ज़रूर कैसी लगी। और पोटली और ये जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे बताना ज़रूर। नंबर के हैं ये मैंने लिए 7 इंच, तो 7.5 इंच लंबी है ये और 2 इंच चौड़ी है। फोल्ड होने के बाद ये ऐसे होके थोड़ी सिलाई में आएगी तो 1 इंच के या 1 इंच से ज़रा सा कम ये रह जाएगी, ठीक है जी। और एक ये मैंने 7.5 इंच की पट्टी ली है, ये मैंने 1 इंच की ही ली है और ये लिया मैंने 2 इंच की। तो कैसे बनाएंगे अभी दिखाती हूँ आपको। पहले तो हम इसको यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा लेंगे, लगा लिया मैंने सिलाई। अब इसको पलट के मैं सीधा करूँगी। तो इसको कर लिया मैंने सीधा और अब इसको मैं इस तरीके से इसको ऐसे कर लेंगे और इस पट्टी को लगाएंगे इसके ऊपर। तो ये देखो ये ऐसे ऐसे करी है मैंने और इसको ऐसे रखा है। और अब ये जो पट्टी है ना, ये पट्टी को मैं इस तरफ से सेंटर मिलाते हुए, जैसे इसको हमने ऐसे किया तो ये सेंटर आ गया। चाहे तो आप कट लगा सकते हैं या तो आप ऐसे ही पकड़ सकते हैं, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा तामझाम है नहीं। इसको बैक साइड की तरफ रखेंगे, ठीक है, ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई। तो ये लगा दी मैंने इसके ऊपर सिलाई। अब सिलाई कैसे लगानी है, ये वाला जो कपड़ा है ना इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर ऐसे मोड़ेंगे। तो ये इतनी पतली सी एक पट्टी बन गई है ना, तैयार हो गया ऐसे। और फिर ये वाली जो है ना ये भी, क्योंकि इधर से भी मुड़ जाएगी और ये इधर से भी मुड़ जाएगी, तो इस तरीके से बन जाएगी और पूरी की पूरी को हम सिल लेंगे। ये इस तरीके से बन के हो गया तैयार, ठीक है। कान्हा जी को तो अभी दिखाती हूँ कान्हा जी को कैसे पहनाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पूछ रहे थे ये क्या बनाया, कैसे पहनते हैं इसको। तो मैंने दिखाया, मैंने कहा देखो ऐसे पहनेंगे।
इसको ऊपर से यहाँ से गले की तरफ से ऐसे डाल देते हैं, फिर नीचे की तरफ से ऐसे उतारेंगे और आगे की तरफ लेके आएंगे और ऐसे बांध देंगे। देखो पूरा एकदम कंफर्टेबल सा बन जाता है। कान्हा जी को मतलब आराम से आराम मिलेगा उनको पहन के लेटेंगे तो पहले तो मैं कॉटन की ड्रेस वगैरह पहना देती थी, लेकिन जब से मैंने ये देखा तो फिर मैंने सोचा चलो अच्छा लगता है पहनाना गर्मी में, ठीक है ना। तो फिर मैं इसलिए बनाया इनको। तो मैंने बनाई है 4 नैपी, देखने में ऐसे लग रही है जैसे मेंढक है ना। और देखो इसको मैंने ऊपर से थोड़ा सा सिल दिया है, इसको मैंने खुला रखा है, इसको मैंने ऐसे पीछे से सिलाई लगाई है, इसको रखा है मैंने खुला और इसको ऊपर से सिलाई लगाई है थोड़ी सी, और ये भी खुला ही है। तो जी अब इनको किसी भी तरीके से बना सकते हैं, बनाना बहुत ही आसान है। कान्हा जी को बहुत ही अच्छा फील होगा रात को इनको पहन के सोएंगे। तो मैंने 4 बनाई हैं। ये पोटली, इसमें से मैंने वो निकाल दिया डोरी डालने के लिए। और ये है कान्हा जी की ड्रेस, ये देखो। और ये बनाई है मैंने नैपी। इन सब में से आपको कौन सी अच्छी लगी है वो कमेंट में ज़रूर बताना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।